Hey guys, welcome to my channel again Export Classes, and today I am going to explain you 6th chapter of land use. This is the second lecture. Today we are going to cover leftover topics. So let's begin started. तो हमने लास्ट लेक्चर में हमारा मोस्ट ऑफ द टॉपिक कवर करा था। रूरल लैंड क्या होता है, अरेबल लैंड, फैलो लैंड कवर करा था, और हमने यहाँ तक के पूरा फिनिश कर दिया था। हमने ये पढ़ा था रेजिडेंशियल एरिया क्या होता है, कमर्शियल लैंड यूज़ क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं करा है तो प्लीज़ चेकआउट दैट। सो लेट्स बी स्टार्टेड। हमारा नेक्स्ट टॉपिक ट्रांजैक्शन एरिया एंड सबमॉब्स। अब ये ट्रांजैक्शन एरिया और सबमॉब्स होता क्या है? तो कुछ कुछ सेटलमेंट होती है जो कहीं पर आधी रूरल होती है और आधी अर्बन होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ रूरल है, यहाँ पर अर्बन है, यहाँ पर सिटी टाइप की है और यहाँ पर हमारा गांव टाइप का है, और उनके बीच में कुछ ऐसे एरिया होता है जो छूट गया होता है। यहाँ से समझो अर्बन सेटलमेंट स्टार्ट ही हो रही है और यहाँ पर रूरल सेटलमेंट है, तो इनका जो बीच का एरिया होता है तो इनको हम कहते हैं ट्रांजेक्शन एरिया। फिर बाद में ये जो जाके ट्रांजेक्शन एरिया है ये सब मोब्स में कवर हो जाता है। सब मोब्स में देखो, सब मोब्स में कवर हो जाता है। ओके, तो इसे हम कहते हैं ट्रांजेक्शन एरिया और सब मोब्स। दैट मीन्स आधा एरिया हमारा रूरल का रहेगा, आधा अर्बन का। उनके जो बीच का एरिया रहता है उनको हम ट्रांजेक्शन एरिया कहते हैं। फिर बाद में जब ये जाके डेवलप होकर पूरा एक अर्बन एरिया बन जाता है तो उसको हम कहते हैं सब मोब्स। और ये बांद्रा है, भांडापुर एक्सेट्रा, ये सारे ऐसे सब मोब्स के एग्जाम्पल है मुंबई सिटी में। ये सारे भी पहले एकदम गाँव खेड़े वाले टाइप के थे, तो बाद में जाके एक सिटी में डेवलप हो गए, बांद्रा, भांडापुर। So these are the example of suburbs of Mumbai city. Now next planned city. अब ये प्लान सिटी होती क्या है? प्लान सिटी वो चीज़ है जो जो यहाँ पर जो भी सिटीज़ हमारी होती है जो प्लान नहीं होती है और फिर भी वो प्लान बन जाती है ड्यू टू लैक ऑफ पॉपुलेशंस। ये जो होती है ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट होने से पहले इतनी ज़्यादा अर्बनाइजेशन नहीं आई थी, बट ये सारी जो सिटीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा मैनर में ग्रो करने आ जाती है, ग्रो करने में आ जाती है। बिकॉज़ यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी के चक्कर में कि उनको जॉब्स मिल जाएगी और उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, तो इसी वजह से आते हैं। उनका माइग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और यही प्लान सिटी में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी भी होती है, और ये फ्यूचर में और प्लान्ड होएगी। ठीक है, तो इन्हें बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल सोल है, साउथ कोरिया में आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा डेवलप है। यहाँ तक कि हमारा मुंबई भी एक एग्जांपल है, ये भी काफ़ी डेवलप है। और वाशिंगटन डीसी जो यूएसए में है, ब्राज़ील, चंडीगढ़ और बहुत सारी चीज़। ओके, सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ प्लान सिटी। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 7-12 एक्सट्रैक्ट। अभी 7-12 एक्सट्रैक्ट क्या होता है? 7 और 12 एक्सट्रैक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज ये आपको एग्ज़ाम में आता ही है, इसके क्वेश्चंस रिलेटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये 7-12 एक्सट्रैक्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो आप रजिस्टर करके फ़ोन पे ही देख सकते हो, या फिर किसी भी प्लेस। फॉर एग्जांपल अगर मेरा घर है तो मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो मैं 7-12 एक्सट्रैक्ट पढ़ूँगी। उसमें सब बताया रहेगा मेरी प्रॉपर्टी के बारे में कि ये मेरी ज़मीन है। ये एक्चुअली घर के लिए नहीं होता है, ये जो एग्रीकल्चर लैंड के लिए मोस्टली ज़्यादा पाया जाता है, ये उसके लिए ही होता है। देखो इसकी ये सैंपल है, जैसे कागज़ात बोलते हैं। तो इफ़ यू आस्क योर पेरेंट्स तो वो भी आपको बता सकते हैं ये 7-12 एक्सट्रैक्ट होता क्या है। ये 7-12 एक्सट्रैक्ट बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जिससे मैं कोई भी ज़मीन की किसी भी तरीके से इंफॉर्मेशन ले सकती हूँ, कहीं बैठे बैठे भी। मैं मेरी ज़मीन से 8 किलोमीटर दूर हूँ, फिर भी मैं उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकती हूँ, वो किसके हाथ में है, किसके अंडर में है। उसके बाद अगर उसका ओनर मर जाएगा तो उसके बच्चों को मिलेगी वो ज़मीन, कौन किसको मिलेगी, और इससे पहले इसका वारिस कौन था। तो ये 7-12 एक्सट्रैक्ट सारी इन्फॉर्मेशन रखता है एक हमारे लैंड की। ठीक है, तो ये लैंड का बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस आपको बताया गया है। और यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो 7-12 एक्सट्रैक्ट होता है इसकी हम कहीं से भी इंफॉर्मेशन बैठे से देख सकते हैं। उसकी ओनरशिप, उस पर कितना लोन है, उस पर कितना डिबेट है, उसकी फैमिली का कितना हक है उस पर। और 7-12 एक्स्ट्रा की तलाठी तलाठी विलेज का तलाठी को तलाठी की वजह से मिलता है, वो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देता है हमें। 7 और 12 एक्स्ट्रा के कंबाइन वर्ड जिससे हमें पता चलता है कि हमारी
हमारी प्रॉपर्टी पे किसका किसका राइट है, ठीक है। जैसे अगर आपके पेरेंट्स हैं, उनके बाद आपकी वो प्रॉपर्टी रहेगी, फिर भाई बहन की सबका एक हिस्सा रहेगा, ठीक है। और सेम एज उसकी तरह एक और होता है प्रॉपर्टी कार्ड। हम 7-12 एक्सटेक को हमारे जो ज़मीन होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल एग्रीकल्चर लैंड में भी उसके लिए यूज़ करते हैं, और प्रॉपर्टी कार्ड को हम नॉन एग्रीकल्चर लैंड, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा घर है तो इस पर एक प्रॉपर्टी कार्ड रिकॉर्ड रहेगा। ये डॉक्यूमेंट शो करेगा, मेरी ओनरशिप का राइट बताएगा, मेरी प्रॉपर्टी किसके किसके लिए अवेलेबल है वो बताएगा। उसमें हमें सिटी सर्वे नंबर मिलेगा, सिटी का नंबर मिलता है, प्लॉट नंबर मिलता है, जैसा आपका एड्रेस रहता है वही होता है। और टैक्स पे कितना लगा है, कितना राइट्स है, वो सब बताया जाता है। तो ये है हमारी प्रॉपर्टी कार्ड। और 7-12 एक्सट्रैक्ट सेम वैसे ही रहता है, बट वो एग्रीकल्चर लैंड के लिए होता है। तो डेट्स फॉर द टुडे लेक्चर। हमने ये हमारे 5 मिनट्स में ही हमारा पूरा ये हमारा क्या लैंड यूज़ 6 चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। यह काफ़ी इजी था। और अगर आपको कुछ डाउट है सो यू कैन आस्क मी। सो विद दैट मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड करूँगी।